अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर मुमताज़ अहमद कुरैशी। आज जो सबक हमारे पास है वो है नज़्म, रेल का सफ़र। इसमें मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने मज़ाहिया शायरी की है और पाकिस्तान की रेलवे की हालत ज़ार को बयान किया है। असल में बात यह है कि रेलगाड़ी में सवार करने से इंसान की जो हालत होती है कि एक एक डब्बे में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और वहाँ पर किसी आदमी के पैर रखने की जगह भी नहीं होती। इस चीज़ को सैयद ज़मीर जाफ़री साहब ने अपनी मज़ाहिया शायरी में बयान किया है। इसका एक शेर मैं आपके सामने पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ना गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर, ना गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। अब वो कहते हैं कि अगर तुमने रेलगाड़ी की सवारी करनी है तो खिड़कियों से जो लोग झांक रहे हैं ना, उनको ना देख के वो कितने हैं, तू अल्लाह का नाम लेके बस उसमें जैसे तैसे सवार हो जा। अब पूरी नज़म जब हम पढ़ते हैं तो इंसान की हंसी न रुकती। सैयद ज़मीर जाफ़री साहब ने जो शायरी की है बामकसद और उसका कोई इखलाकी सबक ज़रूर है। तो हर नज़म का कोई ना कोई मरकज़ी ख्याल होता है। तो बेटे इस सबक में उन्होंने बयान ये किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस रेलवे की इस हालत ज़ार पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोग उसमें सफ़र करते हुए अपने आप को महफूज भी समझें और इंतहाई आरामदेह तरीके से वो सफ़र भी करें। इसका बेटे मरकज़ी ख्याल आज के इस लेसन में हमारे पास शामिल है। मरकज़ी ख्याल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइनों का। बाद बच्चे बहुत बड़ा बड़ा मरकज़ी ख्याल लिख देते हैं, उसका कोई नंबर नहीं मिलता, जैसे खुलासा टाइप होता है वो नहीं लिखना होता। मरकज़ी ख्याल सिर्फ 4 या 5 लाइनों का होता है जिसके 5 नंबर होते हैं। तो बेटे इसका मरकज़ी ख्याल आप गौर से सुन ले। लिखने का तरीका भी, पहले हमने ऊपर हेडिंग देनी है ऐसे मरकज़ी ख्याल, फिर हम ये तफसीलिया का निशान लगाएंगे। इस तफसीलिया के निशान का मतलब ये है कि जो हेडिंग दी है हमने, जो शायरी दी है हमने, उसकी तफसील नीचे है तो नीचे से हम बयान करेंगे ऐसे। इस नज़म का मरकज़ी यूं, आगे फिर हम चलते जाएंगे। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान को रेलगाड़ी में सवारी करते हुए इंसानों की गिनती नहीं करनी चाहिए, बस अल्लाह का नाम लेके सवार हो जाना चाहिए और जैसे तैसे वहाँ पर अपनी जगह बनानी चाहिए। दूसरे लोग जो वहाँ पर बैठे हैं वो एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं। ऐसे लोग भी शामिल होते हैं, देहात से आते हैं और शहर जा रहे होते हैं तो अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए गन्ने वगैरह उठाकर इतने बंडल, इतने सारे ढेर सारे गन्ने उठा के ले जाते हैं। एक शख्स तो हद ही कर देता है कि वो एक चारपाई भी अपने सर पे लेकर डब्बे के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, भाई नहीं ये चीज़ें नहीं ला सकते। तो इस तरह ये नज़म का मरकज़ी ख्याल हमने यही लिखना है कि इंसान को रेलगाड़ी की सवारी करते हुए ये नहीं देखना चाहिए कि कितने लोग उसके अंदर हैं। अल्लाह का नाम लेके सवारी करें और घुस जाएं, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाएं। देहाती लोग अपने सारा साजो सामान भी उठा के ले आते हैं, कई लोग चारपाइयाँ ले आते हैं और कई लोग गन्ने ले आते हैं। तो ये था बेटे इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। अब हम चलते हैं अपने इनके MCQs की तरफ। पहला सवाल है बेटे, शायर के मुताबिक शुमार करने की कोशिश फजूल है। इसका सही जवाब है नफूस। नफूस के मानी है इंसान, यानी इंसानों को शुमार ना करो, इंसानों की गिनती ना करो। इसका जवाब है नफूस। दूसरा सवाल है, रेल के सफर में रोटी से लड़ता है। इसका सही जवाब है दस्तरखान। फिर तीसरा सवाल है, रजाई में मुसाफिर ऐसे बैठे हैं जैसे सिल के बैठे हो। अगला सवाल है, कोई मुसाफिर रेल में खेत के गन्ने कटा लाया है। सारे। इसका सही जवाब सारे। फिर है सवाल, रेलगाड़ी के हजूम के बायस सुराही से लड़ता है। घड़ा। उसके बाद है बेटे नीचे खाली जगह है, सवाल नंबर 5 है सफ़ा नंबर 52 पर। ये MCQs बन के ये भी पेपर में आ सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप इनको पुर कर लें, नंबरिंग करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले में आएगा घुस,
दूसरे में आएगा बेटे तीर और निस्तर, ये ते, ये और ये नीचे ते के नीचे जेर, तीरो निस्तर। तो पहली खाली जगह में आएगा बेटे घुस और दूसरे में आएगा तीरो निस्तर, ये ते के नीचे मैंने जेर, इसे तीर पढ़ना है और टोटल ये लफ्ज क्या बनेगा तीरो निस्तर। तीसरे में आएगा बेटे तीसरी खाली जगह में सामान, सामान। चौथे में बेटे आएगा घुल मिल, घुल मिल। पांचवी खाली जगह आखिरी खाली जगह में आएगा चिमटा। तो बेटे आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि ये एक मज़ाहिया नज़म है, इसे लिखा है सैयद ज़मीर जाफरी ने। इसमें पाकिस्तान की रेलवे की हालत निज़ार को बयान किया गया। उसके बाद मैंने आपको मरकज़ी ख़याल बताया है और उसके बाद MCQs करवा के खाली जगह बताई है, इसमें कौन कौन से लफ्ज़ आएंगे ये भी MCQs की सूरत में आपको इम्तिहान में दिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।